नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बहुत जल्द हम अगले वीडियो में मिलेंगे इस लेसन के अभ्यास के साथ। तो कारगिल विजय जो आपका पाठ हमने पढ़ा था, आज हम उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। अच्छा रहेगा आप अपनी नोटबुक और पेंसिल साथ ले लें। पेन से लिखने की बजाय पेंसिल से लिखें, ताकि यदि आपको कुछ मिटाना भी पड़ जाए तो आराम से मिट सके। तो आइए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हम आपके अभ्यास को करेंगे। एक एक करके देखिए। पहला जो प्रश्न है, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। तो भाई, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में किस देश को शिरकत दी थी? कौन से देश को दी थी बेटा? शाबाश, किसको? पाकिस्तान को। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा पाकिस्तान को। अगला जो है इसका, कारगिल का क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो हमने पढ़ा था इसमें कि कारगिल का जो क्षेत्र है वो लगभग 168 किलोमीटर में फैला हुआ है। पहला ही उत्तर आ जाएगा इसका। 3 में देखिए, सबसे पहले तिरंगा कौन सी चौकी पर फहराया गया? तो ये है भाई तोलोलिंग। कहाँ पर फैलाया गया? तोलोलिंग पर। इसमें निशान कर लें, जैसा कि मैंने निशान लगा रखा है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन आरंभ किया? नौसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर। कौन सा किया? सफ़ेद सागर। तो ये हमारा पहला प्रश्न हुआ भाई। अगला जो प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमने। तो नंबर 1 पे है, कारगिल क्षेत्र लगभग 168 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये पीछे भी आ चुका है। इस हमले की सफलता पर ऑपरेशन विजय की सफलता निर्भर है। तोलोलिंग पर विजय पाने के बाद हमारी सेना का काफ़ी बढ़ चुका था क्या भाई? मनोबल। अगला है, कारगिल विजय संपूर्ण राष्ट्र के आत्म गौरव और सम्मान की विजय थी। आत्म गौरव और सम्मान लिख लें, आहिस्ता आहिस्ता लिख लें अपनी नोटबुक में। शाबाश। और अब करेंगे हम प्रश्नों को। तो मैं थोड़ा बड़ा करके भी दिखाऊंगा आपको। पहले मैं प्रश्न बोलता हूँ। एक का पहला जो प्रश्न है, देखिए, किस दिन को कारगिल विजय के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, इसका उत्तर मैंने ऊपर लिख दिया है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है बेटा? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारगिल का घटनाक्रम कब शुरू हुआ? यानी कारगिल में घुसपैठ थी, वो घुसपैठ कब आरंभ हुई? देखिए, इसका उत्तर लिख लीजिएगा। यह घटनाक्रम 6 मई 1999 को शुरू हुआ। कब हुआ? 6 मई 1999 को शुरू हुआ। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न है 3 का जो प्रश्न, 4 का जो प्रश्न है भाई, इसमें है ना, ये जो है ना 4 और 4 2 बार लिख रखा है। तो ये 3 का है भाई। कारगिल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ये कारगिल क्षेत्र का विस्तार है
वो 168 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 168 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न जो 4 का है वो है बेटा, पाकिस्तानी सेना भारतीय क्षेत्र में मुजाहिदीनों का भेष बनाकर क्यों घुसी? भाई, पाकिस्तानी सेना तथाकथित मुजाहिदीनों का भेष बनाकर भारतीय सीमा में घुस गई, क्योंकि उन सर्दी में कुछ दिनों तक हमारी चौकियों में फासला होता है और वहाँ पर कोई नहीं रहता, इसलिए घुस गई। तो ये लिख लेना है आपको। अगला जो प्रश्न है भाई, ऑपरेशन विजय कब शुरू किया गया? ऑपरेशन विजय कब शुरू किया गया? आइए इसका उत्तर देखते हैं। 11 जून 1999 को 11 जून 1999 को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। कब हुआ? 11 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। अगला प्रश्न है 6ठा, वायुसेना ने थल सेना की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो भाई, वायुसेना ने थल सेना की सहायता से ऑपरेशन सागर शुरू किया। कौन सा किया भाई? ऑपरेशन सागर शुरू किया, सफ़ेद सागर। अगला प्रश्न है भाई, भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान पर सामरिक दबाव कैसे बनाया? तो आइए देखते हैं। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के अंतर्गत अपने युद्धपोत को अरब सागर तक तैनात कर दिया और पाकिस्तान पर सामरिक दबाव बनाया। हाँ बेटा, लिखते रहना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं हम। समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक के एक बार फिर से लिख लो, नो प्रॉब्लम। अगला प्रश्न है, नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ने पर हमारे सैनिकों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बताइए भाई, नियंत्रण रेखा पर कैसे पहुँचे? जैसा हमने लेसन में पढ़ा था बेटा। पर्सन शायद पीछे छूट तो नहीं गया है कोई? हाँ, एक पर्सन छूट गया, पहले वो करेंगे भाई। पर्सन ये छूट गया हमारा। किन प्रमाणों से पता चला है कि मरने वाले पाकिस्तानी सैनिक ही थे? तो भाई इसका उत्तर लिखेंगे आप, उनकी डायरियों, पत्रों, पासबुकों और बाकी दस्तावेज़ों से पता चला कि मरने वाले पाकिस्तानी सैनिक ही थे। मरने वाले पाकिस्तानी सैनिक ही थे। अगला जो प्रश्न है कि नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ने पर हमारे सैनिकों ने को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो देखिए बेटा, भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सेना द्वारा
बिछाई गई बारूदी सुरंगों के बीच से गुजरना पड़ा। यही उनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई थी। तो इस तरह से बेटा हमने ये 9 प्रश्न कर लिए हैं। और जो 10 का प्रश्न है, ये पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका भाव स्पष्ट करना है। आइए पंक्तियाँ पढ़ते हैं पहले। यह युद्ध देश की सेना के लिए कड़ी परीक्षा में खरा उतरने का समय था। भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए शत्रु को ऐसा करारा जवाब दिया कि वह वर्षों तक इस मार को याद रखेगा और हमारी मातृभूमि पर पैर रखने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो भाई इसका भाव देखिए, हम भाव देखते हैं। इसका बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं आराम से लिख लेंगे आप। भाव यह है कि कारगिल युद्ध हमारी परीक्षा का समय था। कारगिल युद्ध हमारी परीक्षा का समय था। हमारे जवानों ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर दुश्मन को नाकाम कर दिया। परवाह किए बगैर दुश्मन को नाकाम कर दिया। अब पाकिस्तान को हमला करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। और इसका जो ख भाग है, कारगिल विजय संपूर्ण राष्ट्र के आत्म गौरव और सम्मान की विजय थी। इसका मतलब है कि कारगिल युद्ध से हमने विदेशों में अपनी पहचान बनाई और भारत देश का गौरव बढ़ाया। तो बेटा ये थे आपके प्रश्न उत्तर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये आपका प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो भाई विलोम शब्द क्या होते हैं? जो उल्टे यानी विपरीत लिखे जाते हैं उनको हम विलोम कहते हैं। जैसे अमृत का बन जाएगा जहर, अंधकार का बन जाएगा उजाला, जीवन का आ जाएगा मरण, और सत्य का असत्य, आशा का निराशा, निर्माण का विध्वंस। हो गए। अगला है नीचे दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। विशेषण बनाने हैं। ज्योति का हो जाएगा ज्योतिर्मय, शक्ति का हो जाएगा शक्तिवान, इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक, आनंद का हो जाएगा आनंदपूर्ण, जीवन का हो जाएगा जीविका, प्यास का हो जाएगा प्यासा, अनमुख का हो जाएगा अनमुखिये, लज्जा का हो जाएगा लज्जनीय, और भूख का हो जाएगा भूखा। तो ये आप लिख लें अच्छी तरह से। अगला है बेटा, नीचे दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। प्रेम प्लस में अश्रु, तो ये बन जाएगा प्रेमाश्रु। सिंह प्लस में आसन, ये बन जाएगा सिंहासन। सम प्लस में सार, ये बन जाएगा संसार। और भाई सर्वतोमुखी सर्वतोमुखी, और पुरुष
अर्थ पुरुषार्थ है, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। तो भाई ये हमने किए। विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, पूरा देखिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। भाई कमेंट ज़रूर किया करो। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। शेयर किया करो, लाइक किया करो। तो ये आपका जो अभ्यास था छोटा सा विद्यार्थियों, ये हमने कर लिया है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।